क्या आप जानते हैं एक ऐसे बालक की कहानी जिसके जन्म के साथ ही उसका भविष्य तय हो गया था। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो आगे चलकर बुद्ध बने। समय था लगभग 563 ईसा पूर्व। स्थान था लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में स्थित है। राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के एक शक्तिशाली राजा थे और उनकी पत्नी थी रानी मायादेवी। एक रात रानी मायादेवी ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। विद्वानों ने इस स्वप्न को एक दिव्य संकेत माना। कुछ समय बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन रानी मायादेवी लुम्बिनी के एक सुंदर उपवन में थी और वहीं एक वृक्ष के नीचे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय वातावरण में एक अनोखी शांति थी, जैसे पूरी प्रकृति इस क्षण का स्वागत कर रही हो। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। राजा शुद्धोधन ने महान ऋषियों और ज्योतिषियों को बुलाया ताकि वे इस बालक का भविष्य जान सकें। उनमें से एक थे महान संत असित। जैसे ही उन्होंने बालक सिद्धार्थ को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा घबरा गए और उन्होंने पूछा, क्या मेरे पुत्र के भविष्य में कोई संकट है? संत असित मुस्कुराए और बोले, राजन, आपका पुत्र असाधारण है। ये या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला एक महान संत। ये सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उनका पुत्र राजपाट छोड़कर सन्यासी न बन जाए। इस डर के कारण उन्होंने एक निर्णय लिया। सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा जाएगा। उन्हें केवल सुख, वैभव और खुशियों के बीच पाला जाएगा। महल के अंदर हर सुविधा मौजूद थी, नृत्य, संगीत, सुंदर बाग और ऐश्वर्य। लेकिन जीवन के सच्चे सवाल अभी भी बाकी थे। सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा जन्म ले रही थी। एक सवाल जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है, जीवन का असली अर्थ क्या है? यही सवाल आगे चलकर एक राजकुमार को बुद्ध बना देता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो पूरी दुनिया को बदल देती है।